नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बात विशेष है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर हमारे वीडियो मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पर अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना अपनी बात पर आते हैं कि किस तरह से रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का पंचांग। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे पंचांग से। आज विक्रम संवत 2078 का जो वैशाख महीना चल रहा है और इस महीने में आज का नक्षत्र जो है वह अश्लेषा रहेगा, योग ध्रुव है और राशि जो 15:48 तक यानी दोपहर 3:48 तक कर्क राशि रहेगी। इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण हो जाएगा। जो जातक 15:48 के पहले जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क राशि पे रहेगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि पे रहेगा। जो बच्चे जन्म रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। और आपका दिन शुभ रहे, वर्ष शुभ रहे, ज़िंदगी शुभ रहे, यही हमारी कल्पना। चलिए तो हम आगे आज के टिप में हम जो देखने वाले हैं वह वास्तव में आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो क्या ऐसा एक उपाय करेंगे कि जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए और पॉजिटिविटी आपके घर में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है। देखने जाएं तो कर्म क्षेत्र के ग्रह आपके कामकाज को नुकसान दे रहे हैं। पैसों का लेन देन और अगर कुछ व्यवहार करना है तो ज़रा सावधान रहिएगा। साथ ही में आज मीटिंग मुलाकात खूब होंगी और हर मीटिंगों में मुलाकातों में आपको प्रतिफल अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ पुराने काम जो बिगड़े हुए थे उन कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाएगी। यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। घर में कुछ नई खरीदी भी बन रही है। साथ ही में मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो ज़रा वह काम करने जैसा समय नहीं दिखाई देता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। कैरियर को लेकर जो थोड़ी मन में टेंशन चल रहा था वह टेंशन में आपको राहत मिलेगी। विदेशों से कुछ अच्छा फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जल्दबाजी से कोई काम आपको नहीं करना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। तो मित्रों, क्या करना होगा तो सोच विचार के समझ के अगर काम करेंगे तो सफल रहेंगे। अगर हो सके तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी ठीक है, भाग्य आधारित ग्रह भी आपके काम कर रहे हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। जिस चीज़ के लिए आपने आयोजन बनाया था या जो कुछ भी आपका प्लानिंग था वह प्लानिंग थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपसी तालमेल से किसी भी प्लान को सुलझाया जा सकता है। अगर घर में कोई वाद विवाद हो गया है तो उसको भी आपस में समझ के निपटा सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे थोड़ा दूर हो गए थे वे पुनः प्राप्त मिल रहे हैं, पुनः उनके साथ का संबंध बन सकता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल जाएगी और पिता पुत्र के बीच का अंतर भी घट जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिन पर आपने विश्वास किया था वे लोग आपके साथ घात न कर जाएं, यह आपको ध्यान देना है। अगर दस्तावेजी कोई सिग्नेचर सही वगैरह कर रहे हैं तो ज़रा सावधान करके बिना पढ़े सिग्नेचर करने का समय नहीं है। क्या करना होगा तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको भी नहीं लेना है और अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है और किसी गलत काम से दूर रहने की ज़रूरत है। और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, मगर अष्टम भाव के जो ग्रहों की स्थिति बन रही वह थोड़ा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हुए दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यानी ध्यान रखने की आवश्यकता विशेष है कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर भी दूर हो जाएगा, आपसी तालमेल भी बन जाएगा। आपने जिनके साथ व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ था वह व्यवहार भी आपका सुधर जाएगा। पुराने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान के कैरियर को लेकर भी आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कैरियर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों को समय सुंदर और अच्छा है। आपकी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, साथ ही में आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा, कोई गलत काम अगर आ रहा है तो गलत काम से आपको दूर रहने की भी ज़रूरत दिखाई देती है। और एक छोटा सा उपाय है, भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है, जिसके लिए आपका कुछ संबंध बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। उस पर ध्यान विशेष देने की ज़रूरत है। अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर करिएगा। अगर मान लीजिए कि व्यापार में कोई थोड़ा सा उठापटक हो रही है तो जल्दबाजी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांति से आप काम करेंगे तो आपका समय अच्छा और सुंदर जरूर जाएगा। मित्रों, अगर किसी के साथ आपका तालमेल थोड़ा बिगड़ चुका है तो ज़रा समझौता करके समय निकालिए। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। पिता और पुत्र का संबंध अच्छा है, पुत्र प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई देते हैं। शादी संबंधी की कुछ रुकी हुई बातें पुनः प्राप्त होंगी, यानी पूर्ण होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे तो चने की दाल गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दोपहर के बाद का समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। साथ ही में थोड़ा वायु संबंधी विकार शरीर में बनता हुआ दिखाई देता है। यात्रा प्रवास का योग तो आपका बन रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन या तो ट्रांसफ़र, यह दोनों चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों, संतान की प्रगति को लेकर जो प्रॉब्लम्स था वह प्रॉब्लम भी सोल्व हो रहा है। माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर हो रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। जल्दबाजी से कोई ऐसा कदम नहीं उठाइएगा कि जिससे आपको शर्मिंदगी अनुभव करनी पड़े। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वाले व्यक्ति ही आपकी चापलूसी जरूर करेंगे, यानी अपने को चापलूसी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गलत आदमी हमें गलत जगह पे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान आपको देना होगा कि पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो उससे दूर रहिएगा। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय तो सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। लेकिन एक बात है कि आपके साथ आज कोई ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपके बिजनेस में कोई नया रास्ता बताएगा। लेकिन मित्रों, नया रास्ता में जाने से पहले आपको उसका गुण दोष अवश्य विचार करना होगा। नौकरी अगर छोड़ने का विचार है तो आज का समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, यानी जहां आप डटे हो वहीं लगे रहो, क्योंकि नौकरी छोड़ोगे तो दूसरी नौकरी मिलने का योग नहीं दिखाई देता है। संतान के कैरियर को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी अच्छा दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। क्या करना होगा तो गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय के साथ बदलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। कुछ प्लानिंग आपके मन में चल रहे थे, वे प्लानिंग तो पूर्ण होंगे। बिजनेस व्यापार में भी कुछ थोड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है।
अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों के साथ मतमतांतर न हो जाए, यह ध्यान आपको विशेष देना होगा, क्योंकि साथियों के बीच मतमतांतर आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। माता को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी तो दूर हो जाएगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें परिपूर्ण होंगी, यानी शादी के योग अच्छे बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे हैं। संतान के कैरियर को लेकर जो परेशानी थी वह भी ठीक है। छात्रों के लिए तो एकदम उत्तम समय दिखाई दे रहा है। शायद मेहनत बिना ही सारा फल आपको मिल जाए, ऐसा योग बन रहा है। एक बात और है कि मित्रों, आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन की तैयारी प्रॉपर करिए, यह खूब ज़रूरी है। यानी समय का सदुपयोग करना आपके लिए आवश्यक है। माता और पिता को प्रणाम करके और घर से बाहर निकलिए, आपका समय अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रीत से अच्छा दिखाई देता है। कुछ नए कार्य आपके बन रहे हैं, नए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। छोटे बड़े लोगों के साथ की मुलाकातें आज कुछ नया गुल खिलाएं, ऐसा दिखाई देता है। गलत कामों से मित्रों दूर रहने की आवश्यकता है, और अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो उससे आप सावधान जरूर रहिएगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह तो ठीक हो जाएगी। शारीरिक तौर पर जो बीमारी चल रही थी वह अभी भी यथावत रहेगी। मानसिक तौर पर थोड़ा सा उचाट आपके मन में ज़रूर है। साथियों का साथ सहकार चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी और जिद्दबाजी छोड़कर अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है। आपको नए रास्ते ज़रूर दिखेंगे, और अपने कैरियर में कुछ नया रास्ता आप अगर सोच रहे हैं तो अच्छा है। कंपटीशन टेस्ट वगैरह में सफलता मिलेगी। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनुराशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। जो शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी उन बातों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है, और अगर कोई हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की मीटिंग में, आज की मुलाकात में हो सकता है कि आपको लालच दी जाएगी, तो लालच से बचने की आवश्यकता है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वो अभी भी यथावत रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। पति और पत्नी के बीच का अंतर आज ठीक हो जाएगा, यानी आपसी तालमेल जम जाएगा। पुराने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखा जाए तो शनि महाराज की स्थिति सामान्य ठीक है। पराक्रम स्थान पर उनकी दृष्टि कहीं न कहीं से आपको व्यापार वाणिज्य की प्राप्ति तो करवा रहा है। विदेशों से कुछ लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा, जो कामकाज आपके बन रहे हैं, कामों में तकलीफ पड़ती हुई दिखाई देती है। काम की सफलता कम मिलेगी। आपके जो मूल गोचर के ग्रह हैं उन ग्रहों के आधार पर यह देखना जरूरी है कि कहीं माता के स्वास्थ्य को तकलीफ न हो, साथ ही में संतान के साथ मतमतांतर न हो। यानी कुल मिला के अगर कहीं ऐसा बनता है तो समझौता और आपसी तालमेल से काम करने की ज़रूरत है। अगर व्यापारी हैं तो भी सावधान रहना है। अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति हो तो अपने आसपास के काम करने वाले व्यक्तियों से ज़रा सावधान रह के अगर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी का तालमेल ठीक रहेगा। और एक बात है कि छोटी बड़ी यात्राओं पे भी जाना बन सकता है। क्या करना होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आपका रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता मिल रही है। भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, खर्च का योग तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। गलत खर्च से दूर रहने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं दिखाई देती है।
और पैसों का लेन देन से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहें। पति और पत्नी के बीच का अंतर तो दूर हो जाएगा, उनके बीच में तालमेल ठीक है। संतान के कैरियर को लेकर भी जो परेशानी थी वह भी दूर होती हुई दिखाई देती है। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है और माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा मित्रों? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े काम जो आप सोच रहे थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। लालच दिया हुआ कार्य, उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने नौकरी क्षेत्र को ध्यान दीजिए। अपने जिस व्यवसाय में लगे हो उस व्यवसाय के प्रति आपको वफादार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसमें आप कुछ गद्दारी करेंगे तो नुकसान साबित होगा। पति पत्नी के बीच का अंतर तो दूर हो जाएगा, मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा, संतान के बीच का मतमतांतर भी दूर हो जाएगा। लेकिन मित्रों क्या करना होगा आपको? तो चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय माता को खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर जरूर जाएगा। तो अभी तो यह बात हुई 12 राशियों के राशिफल की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु दोष अगर घर में है तो क्या करेंगे उपाय। मित्रों, वास्तु के लिए कुछ लोगों की जागरूकता तो आ गई है। वास्तु वास्तव में वसतु इति वास्तु, जहां हम रह रहे हैं वह वास्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रेस्टोरेंट चला रहे तब भी वास्तु की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल चला रहे तब भी वास्तु की ज़रूरत है, आप अगर फैक्ट्री चला रहे तब भी वास्तु की ज़रूरत है, कॉरपोरेट ऑफिस में हैं तो भी वास्तु की ज़रूरत है, आप छोटे दुकान चला रहे हैं तो भी वास्तु की ज़रूरत है, और अगर आप प्रोफेशनल कोई ऑफिस चला रहे हैं तब भी वास्तु की ज़रूरत है। वास्तु की ज़रूरत इसलिए होती है कि वहाँ पर एक तो नेगेटिविटी है कि नहीं वह देखना पड़ता है। अगर नेगेटिविटी है तो उसे कैसे पॉजिटिव बनाया जाए वह देखना पड़ता है। घर में रह रहे हो तो वहाँ भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपस में तालमेल नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है, आपस में कर्ज बढ़ रहा है, यह क्या है? यह जो है आपके वास्तु का डिफेक्ट है। और एक बात दूसरी आपको कह देनी चाहिए, मैं ज्योतिष का तो प्रोग्राम दे ही रहा हूँ, लेकिन मित्रों इसमें विशेष देखिए कि वास्तु और ज्योतिष, वास्तु जो है जैसे इस घर में आपके 10 आदमी रह रहे हो, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, आप हैं, आपके लड़के हैं, आपकी बहू हैं, वगैरह वगैरह, तो यह सब मिलाइए, बहन है, तो ये सब 8-10 आदमी रह रहे हो। सभी की राशियां तो अलग होंगी और सभी के जो ग्रहों के लग्न और ग्रहों का जो आधार है वह अलग अलग होगा। लेकिन जब मकान में रह रहे हो तो मकान का तो वास्तु एक ही होगा जो सबके लिए इफेक्टिव होगा। तो ऐसा होता है कि जैसे मकान में जैसे 8 दिशाओं का वर्णन है, ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः और अधस्थाय विष्णवे नमः, ऐसी 2 दिशाएं भी हम लोग गिनते हैं हमारे धर्म में। लेकिन मेन 8 दिशाओं को तो गिना जाता है, ब्रह्म क्षेत्र को गिना जाता है। सेंट्रल ऑफ द हाउस, सेंट्रल ऑफ द हाउस अगर डिफेक्टिव है तो मिस्टर आपके घर में जितने लोग हैं सभी का मानसिक लेवल कमज़ोर गिना जाएगा। अगर नैऋत्य दिशा में आपका एंट्री है और नैऋत्य दिशा में किचन है तो बीमारी भी हो सकती है, कर्ज भी बढ़ सकता है। उधर सेप्टी टैंक वगैरह या अंडरग्राउंड टैंक वगैरह हैं तो वह आपको नुकसानदेह साबित होंगी। तो यह सब जैसे ईशान में अगर सेफ्टी टैंक बनाते हो वह गलत है, नहीं बनाना चाहिए। गड्ढा ज़रूर हुआ लेकिन वह गड्ढा काम का नहीं है। अब इस तरह से कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिल्डर लोग अपने ढंग से बना देते हैं, लेकिन उसको आप चेक करवाइए। उसको वास्तु को चेक करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक फ़ायदा मिलेगा, उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। तो हमें क्या देखना है कि जो फैक्ट्री बना दिए, तो जैसे फैक्ट्री में क्या है कि आपका रॉ मटेरियल्स कहाँ रहेगा, आपकी ऑफिस कहाँ है, स्टाफ रूम कहाँ पर रहेगा, आपका टॉयलेट बाथरूम किधर रहेगा, सर्वेंट रूम किधर रहेगा, ये सबका प्लान बनाना पड़ता है। जैसे माल तैयार हो गया तो उस माल को किस दिशा में हम रखें कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, ग्राहक आ जाए, पैसा न फंसे, इसका भी प्लान बनाना पड़ता है। तो एंट्री, साथ ही में एंट्री अकेली नहीं होती, हर चीज़ उसकी देखी जाती है।
आपकी मशीनरी है, हैवी मशीनरी कहाँ पे प्लांट करें ताकि हमारा माल सही ढंग से बनता रहे। तो यह सब चीज़ों को वास्तु से ही चेक किया जा सकता है। और अगर यह ऐसा वास्तु दोष है तो आप समझिए कि वहाँ पर व्यापार की प्रगति नहीं होती। तो इसके लिए हमें वास्तु देखना, जैसे बिल्डर लोग बिल्डिंग बनवा देते हैं, लेकिन अगर वह उसी चीज़ को वास्तु के हिसाब से देख के, जगह की परीक्षण करके, जगह पर अगर प्रॉपर रीत से अपने आर्किटेक्ट से वह नक्शा वगैरह बनवाएं, लेकिन प्रॉपर रूप से बनवाएं, तो उनको फ़ायदा उसमें ज़रूर मिलता है। वह प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिक जाती है, और नहीं तो वह प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, बिकने में बड़ी विलम्ब होते हैं। तो यह सब चीज़ें हैं, पर हम अभी आज बात करेंगे घर के वास्तु की। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे उसकी या तो एंट्री का दोष हो सकता है मित्रों, या तो उसके किचन का दोष हो सकता है, या के बेडरूम का दोष हो सकता है, पूजा घर का दोष हो सकता है, टॉयलेट बाथरूम का दोष हो सकता है, यह सब दोष हैं। तो इन दोषों को कैसे दूर किया जाए? मान लीजिए आपके घर में कोई कटिंग आ रही है, कोई कट हो रहा है, कोई कोना कट रहा है, तो कटा हुआ कोना बिल्कुल अलाउ नहीं है। कटे हुए कोने को आपको सीधा करना चाहिए। पर फ्लैटों में ऐसी डिज़ाइन बना दी जाती है कि जहाँ कटा ही रहता है, तो क्या, तो अगर कट है तो उसको सीधा करने के भी रास्ते बताए गए हैं, वैसा किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल रूप से आपके वास्तु दोष हैं तो एक यंत्र बनाया जाता है, वास्तु दोष निवारण यंत्र, बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन उसको प्रतिष्ठित करना पड़ता है। प्रतिष्ठित करके वह वास्तु दोष निवारण यंत्र अपने दरवाजे के सामने रखिए, ताकि आप एंट्री करते हैं तो वह यंत्र दिखना चाहिए। एक बात, दरवाजे पे आपको स्वस्तिक और शुभ और लाभ ऐसे दो शब्द जो हैं वह आपको लिखना चाहिए। और स्वस्तिक जो बनाया जाता है वह हो सके तो पिरामिडों वाला बनता है, वह स्वस्तिक लगाने से अच्छा रहता है। दूसरा, दरवाजे के एंट्री ऊपर आप महालक्ष्मी के पैर का निशान और साथ ही में आसपास में आपको स्वस्तिक, 2 स्वस्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर का वास्तु दोष सामान्य रूप से उसकी इफ़ेक्ट कम होती है। दूसरी बात, ऐसा आईना या दर्पण जो भी लगाते हो वह कभी भी रोंग दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रोंग दिशा में अगर वो लगे रहेंगे तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का मतलब आगमन चालू रहेगा। दरवाजे के एकदम सामने सीढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, यह भी एक वास्तु दोष ही है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से उसमें कपूर जलाइए और तांबे के लोटे के पानी से नियमित अगर दरवाजे पे आप थोड़ा सा पानी डाल के पूरे दरवाजे पर, तो उससे भी वास्तु दोष दूर होता है। सामान्य रूप से आपको नेगेटिव ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में आती है। नियमित रूप से कपूर जलाना यह खूब उत्तम उपाय भी कहा गया है। तो दर्शक मित्रों, समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।